नमस्कार दोस्तों। मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि मैं एसएससी जीडी 2022 थी, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे और इससे पहले हम 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर वो सारी क्लासें देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लिखा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या और तिर्य की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। शंकु का पृष्ठक्षेत्रफल वो होता है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर दे रखा है 13 और एल कितना है 35। तो 7 से 5 बार और 13×5 65, 65 दूनी 130, 130 इंटू 11 करेंगे तो जीरो के बाद 3 आएगा, तो 30 ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है। बोला किसी यात्रा का एक तिहाई दूरी 30 किलोमीटर चाल से, एक चौथाई 50 किलोमीटर चाल से और शेष दूरी 60 किलोमीटर चाल से तय की जाती है, तो समग्र यात्रा के लिए औसत चाल बताओ। देखो, एक तिहाई बात है और एक चौथाई है, तो एक काम करो, ऐसी डिस्टेंस मान लो, इनका मल्टीपल 12, 12 का मैं मान लेता हूँ 120 मान लेता हूँ। तो देखो 120 मैंने दूरी मान ली, तो 120 का एक तिहाई मतलब 40, तो 40 दूरी 30 किलोमीटर की चाल से जाएंगे तो टाइम कितना निकलेगा 4/3। ठीक है। प्लस दूसरा टाइम बात करें एक चौथाई, तो एक चौथाई कितना होगा 120 का 30 किलोमीटर, 30 ही तो होगा। और 30 जाएंगे 5 के तो 3 आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा टाइम। प्लस और शेष दूरी कितनी, 4 3 7, 70 किलोमीटर होगी दूरी, है ना। अब दूरी बची बची कितनी 50, और 50 किलोमीटर जाएंगे 60 की स्पीड से, तो यह टाइम आएगा 5/6। ठीक है ना। अब टोटल टाइम निकाल दो, तो 30 बना दो तो यह आएगा 40, 18 और 25। तो देखो 40 60 65, 65 और 18 कितना होता है 65, 65 10 75 85, 83 आ जाएगा नीचे, 30 नीचे 83 आएगा बटा 30, है ना। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी थी 60, टोटल डिस्टेंस कितनी 120 थी, तो बस डिवाइड कर दो 120/83 इंटू 30, है ना। तो आ जाएगा 12×3 36, 3600/83। तो कितना आएगा 8 चौक 4 बार तो जाएगी, 8 चौक 32, है ना। 8 चौक 32 होता है 320 और 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो देखो 3 चौक 12 तो कितना हो जाएगा 832 हो जाएगा, 832 हो जाएगा 4 बार में, तो बचा कितना 28, 280 बचा। तो 8 3 24, 43 और जाएगा कहीं ना कहीं, कितनी बार जाएगा 43 और, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और छोटे छोटे लंबवृत्तीय शंकुओं में ढाला जाता है। प्रत्येक त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, तो ऐसे शंकुओं की संख्या बताइए। देखो, गोलों में डाला जा रहा है, तो गोले गोले का आयतन, गोले गोले उससे डाला जा रहा है ना, तो आयतन बराबर होंगे। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू कितना है 21 इंटू 21, 21 इंटू 21 इंटू 21। और किस में डाला जा रहा है शंकु में, तो 1/3 पाई R², 7 इंटू और एच कितना है 3, और नंबर ऑफ गोली मान लेता हूँ, नंबर ऑफ शंकु मान लेता हूँ x। तो देखो 3 से 3 खत्म, पाई से पाई खत्म हो गया, है ना। 7 7 से 3 बार, फिर 7 से, फिर 3 बार, और 3 से 1, ये 3 ये चला गया। ठीक है, इस साइड कुछ बचा नहीं है, तो 21 3 63 इंटू 4, 4 3 12, 2 यूनिट डेट आएगा, ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई शराब पानी का घोल 7:1 के अनुपात में, इस घोल में शराब का प्रतिशत सांद्रता निकालिए। तो देखो 8 में शराब कितनी है भाई, पहली सवाल भी कौन है शराब है ना, तो 7/8 कितना होता है 37% होता है, ये आपको फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है। बोला है 36 30 36 40 के लघुत्तम सावर्तक को 10 से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम x का वर्ग है, x का मान बताओ। देखो पहले एलसीएम ले लो, तो 4×40 होता है, तो 4×9 36, 9 आ जाएगा, और इसमें 30 क्या होता है 5 और 2 3 5 30, 6×5 = 30 होता है, तो 6 यहाँ से बन जाएगा और 5 यहाँ है ही, तो बस एलसीएम यही हो जाएगा। तो 9 चौक 36, 360, और 360 को जब 10 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम क्या होता है x का वर्ग है। तो मतलब ये 36 36 किसका वर्ग होता है 6 का वर्ग होता है, ये आपका आंसर हो गया, सॉरी। ठीक है। बोला अरुण ने एक स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन किया। नौकरी के लिए दिए गए टेस्ट में उन्हें बोलने वाले में 9, सुनने में 8, लिखने में 6 और साक्षरता में 7 अंक हासिल किए गए। अंतिम अंक की गणना के लिए क्रमशः बोलने, सुनने, लिखने और साक्षरता के लिए 4 3 3 4 के भार में निर्धारित किए गए। अरुण का भारित औसत बताओ। देखो भारित औसत निकालने लिए क्या क्या करना है बताओ। संख्या थी 9 8 6 7, और भारिता क्या है इनकी 4 3 3 और 4। तो देखो 9 चौक 36, पहले मल्टीप्लाई कर लो, 8 तिया 24, 6 तिया 18 और 7 चौक 28। ठीक है। अब जोड़ लो इनको, 8 तिया 24 है ना, सॉरी यहाँ 24 कर लो। तो देखो इसको 6 दे देंगे तो 30 30 60 जी हो जाएगा, 60 60 60 और 20 कितना होता है 60 और 20 कितना होता है 80, 80 और 8, 80 और 8 80 और 8 88, 88 और 18, 8 8 16, 8 9 10, 106, 106, और टोटल कितना है ये 14।
14 सत्ते 98, कितना बच गया 8, और पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 80, तो 14 पंचे 70, तो 7.5 करके आंसर आएगा। 7.5 एक ही है, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने अंगूरों की लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करके 11 सही 1/9% का लाभ प्राप्त करता है। 1 किलो की जगह कितना देता है? देखो लाभ प्राप्त करता है 11 से 1/9% का मतलब क्या होता है 1/9, यानी 9 पर 1 का लाभ प्राप्त करता है। मतलब 10 की चीज़ 9 में 10 की जगह 9 दे रहा होगा, तो 10 की जगह कितने था 1000, तो 9 की जगह 900 ग्राम, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। देखो इसको कॉल कर लेंगे 3 6 18 6 तक 36, तो 36 और 30 कितना हो जाएगा 66। और देखो पहले डिवाइड कर लो भैया इनको, तो माइनस 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 31, और ये आ जाएगा माइनस का 60/n, और माइनस का 15 बराबर 0। तो देखो ये कितना हो जाएगा 15 45 46, माइनस का 46 उधर जाके प्लस का 46 हो जाएगा। देखो यहाँ से 66 था, ये माइनस का 46, और ये कितना था सॉरी माइनस 60/n, ठीक है कि नहीं, बराबर 0। तो देखो ये कितना बचेगा 26 माइनस 60/n बराबर 0। तो देखो 26 उधर चला जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 26 0 0। आंसर गलत क्यों हो रहा है? सॉरी ये 20 बचेगा ना, 20 है, सॉरी ये 20 बचा। तो n की वैल्यू आ जाएगी इधर 60/20, इसको कर देंगे तो कितना आएगा 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला चांदी की एक दुकान में मालिक दावा करता है कि 65 रुपये चांदी बेच रहा है, जबकि क्रय मूल्य पर 70 किलोग्राम, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम दे रहा है। दुकान का मालिक लाभ या हानि बताओ। देखो 70 की चीज़ कितने में दे रहा है दोस्त 65 में, लेकिन जो 1000 देना चाहिए था उसमें कितना दिया उसने, केवल 9 दिया, 900 दिया। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म कर दो, तो ऊपर आ गया 65 और नीचे आ गया 63। तो कितने का लाभ कमा रहा है 2 का, कितने पर 63 पे, परसेंट निकालने के लिए 200, तो 6 3 18 189, 3 बार चला जाएगा कितना बचा 11, पॉइंट लगा देंगे 0 हो गया। तो 6 दूनी 12, 2 बार तो नहीं जाएगा, एक ही बार जा पाएगा 3.17। ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये तो आने वाले हैं, तो ये मेरा आंसर होगा 3.1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो धावक 18 किलोमीटर और 20 किलोमीटर चाल से समान दूरी तय करते हैं। यदि पहले धावक को दूसरे धावक की तुलना में 15 मिनट अधिक समय लगता है, तो उनके द्वारा तय की गई दूरी बताओ। देखो आप एक चाल समय चीज़ को बताओ, समय समान है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा 18 और 20 है ना, वही टाइम का रेशियो होगा। सॉरी टाइम का रेशियो उल्टा होता है ना, स्पीड समान दूरी समान है ना, तो 20 18 हो जाएगा। हमारे हिसाब से कितना समय कितना अधिक लग रहा है 2, उसके हिसाब से 15। ये मिनट है, इसको घंटे में बनाने के लिए 15 चौको 60, यानी 15 एकम 15 चौको 60, यानी 1 की वैल्यू होगी 1/8। कितनी आ गई 1 की दूरी 1/8। अब बताओ दूरी निकालनी है, तो दूरी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, देखो इधर। अब देखो 1 की वैल्यू 1/8 है, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी, तो 20 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20/8, और इसकी चाल कितनी है 8, तो देखो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 से 9 बार, और 9 पंचे 45, टोटल दूरी कितनी आएगी 45 किलोमीटर। ठीक है, अगर रवि और सुभाष 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर चाल से ए से बी तक चलते हैं, जिनके बीच की दूरी 24 किलोमीटर है। सुहास बी पर पहुंचता है और तुरंत वापस लौटता है, तो सी पर रवि से मिलता है। ए और सी के बीच की दूरी बताओ। अच्छा टोटल बताओ, ये डिस्टेंस रही होगी, ये ए मान लो, सॉरी ये रवि है, ये सुहास है, तो इनके बीच की दूरी पहले कितनी थी 24। अब वो देखो, अब बताओ तुम ये बताओ, स्पीड अगर ये है 2 4 और डिस्टेंस सेम है, तो टाइम का रेशियो भी सॉरी टाइम समान लग रहा है, टाइम तो समान लग रहा है, तो फिर ये डिस्टेंस का रेशियो भी यहाँ से कितना आ जाएगा 2 और 6। तो टोटल डिस्टेंस कितनी चल रहे हैं ये लोग कुल मिला के 2 और 4 6 चल रहे हैं। और यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से 24 24 48, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48, 1 की वैल्यू आ गई 8, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 8। पूछ क्या रहे हैं, तो ए और सी की दूरी के बीच की दोहराओ, कितने जाएगी 8 दूनी 16, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से निकाल लो, 27 से 3 81, तो 1/3 बराबर x/63, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, x की वैल्यू 21, ये आपका आंसर आ गया। लाइव के 5000 रुपये पर 5000 पर 30 की एकल छूट और 17 और 13 की 2 क्रमिक छूट के बीच का अंतर देखो। आप जानते हो इस पर सक्सेसिव लग जाएगा 17 + 30, तो 30 से 30 तो कॉमन आ ही रहा है, तो 50,000 का कितना निकलना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीपल 17 × 13 और बटे 100, बस यही आपका आंसर होगा। 2 जीरो 2 जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो आएगा, 7 1 के यूनिट 5 आना चाहिए, है ना।
ठीक है, पॉइंट में आंसर क्यों आ रहा है? अच्छा हाँ, इसका परसेंट का भी तो 100 लगाना पड़ेगा यहाँ पर। परसेंट का भी 100 लगाना। देखो एक जीरो से एक जीरो ख़त्म, तो बस एक पॉइंट के बाद एक 5 आएगा, पॉइंट के बाद 5 आएगा ना, तो पॉइंट के बाद 5 यहाँ है, पॉइंट के बाद 5 यहाँ है। ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, अभी सॉल्व करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो देखो 13×5 = 65, तो 65 इंटू 17, 17×5 = 85, असलाई 8, और 17×6 = 102, 102 110, और पॉइंट के बाद क्या लगाना है ना, या 5 था ना, 13×5 = 65, 110.5, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज 3 वर्ष में इतना है, 8 वर्ष में इतना है, तो ब्याज किधर बताओ। देखो 5 वर्ष के अंतर कितना आ जाएगा, 5 वर्ष का अंतर आएगा 40 280, तो देखो 26 980, ठीक है ना। तो देखो 0 0 12 में से 9 गए 3, 9 में से 6 गए 3, और 3 में 2 गया 1, यानी 5 साल का जो ब्याज है वो कितना है, सॉरी 5 साल का जो ब्याज है 1330, तो 1 साल का ब्याज निकालूंगा तो 5 दूनी 10, 3 5 6 30, 3 5 6 30, 0 2 साल का। अगर मैं 3 साल की बात करूँ, 3 साल का ब्याज आ जाएगा 0 3 6 18, 3 6 18 19, 3 दूनी 6 790, 790 तो ब्याज था भैया, तो 790 ब्याज था, राशि कितनी थी 7980। तो देखो अगर मैं यहाँ से इस 3 साल के मूलधन में से, 3 साल के अमाउंट में से ब्याज घटा दूँ, तो जो बचेगा वो मूलधन रहा होगा 0, 9 में से 9 गए 0, 16 में से 7 गए तो 9 बचेगा, तो 1, यानी 19,000 मूलधन था भाई, और 19,000 पे जो ब्याज मिला था 3 साल में कितना था 7,980, और भाई बस ब्याज निकालने के लिए कर दो गुणा 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो 19×5 = 19 चौको है ना, 19 एकम 19 आएगा यार, गलत करेगा कहीं। अच्छा 3 साल की बात है ना भाई, तो 3 से और करना पड़ेगा अभी अपन को, है ना, 3 से और करना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल की बात कर रहे हैं ना, अगर 1 साल का होता तो नहीं करना पड़ता। देखो 8 9 8 17, 3 से जाएगा नहीं, जा रहा है, हाँ है मेरी कैलकुलेशन, 8 7 15 होता, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 6 18, है ना। अब काट लो 19 से, तो 19 एकम 19 कितने बच जाएंगे 7, 19 चौको 76, ये आपका आंसर आएगा 14%। ठीक है, थोड़ा सी कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है यार, क्या होता है। बताए निम्न के कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, तो बस पहले एक काम करो, सबका डिनोमीटर सेम कर लो, तो 24 बना लिया सबका, तो 6 चौको 24, तो 36 18, और 12 से करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा तो 21 हो जाएगा, 4 से करना पड़ेगा तो 25 हो जाएगा। तो कौन सा बड़ा आ रहा है 21 25, सबसे बड़ा अनुपात किसका है। अब देखो जरा, 4 6 चौक 24, अच्छा 5 चौक 20 आएगा, सॉरी कितना आएगा 20, तो ये कितना बड़ा कौन है इसमें 21, 21 वाला कौन है ये तीसरा, 7 और 8, ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एक शहर की गाँव संख्या से 9,000 से इतनी हो गई वृद्धि बताओ। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो काट लो, मतलब 90 से कितनी हो गई 98, कितना बढ़ रहा है 45, 45 पे कितना 2 चौक 8, दोनों में 18, तो 4 बढ़ गया 45 पे, गुणा 100, तो 20 बार, और 5 9 45, 20 40 दूनी 80, वैसे 9 9 8 72, कितना बचा 6 पॉइंट लगा देंगे, तो 9 8 वैसे 8 से 1 ही शुरू है, खत्म हो रहा सवाल। मतलब 6 पुरुष 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं किसी काम को, और 3 महिलाएं 7 दिनों में कर सकती हैं। 6 मेल कितने 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं वही काम 3 वुमेन्स 7 दिनों में कर सकती हैं, है ना। 8 पुरुष 3 महिलाएं पूरा करने में कितना, देखो पहले पहले निकालना काम है क्षमता है, तो 3 एकम 3 दूनी 6, 2 से कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, तो मेल और वुमेन की जो क्षमता आ गई, देखो ये आ जाएगी 7 और ये आ गई 8। ठीक है, टोटल काम निकाल लें, देखो एक मेल की क्षमता 6 है, तो 7 6 42, 42 इंटू 4, टोटल काम आ गया 8, 4 चौक 16, 168 आएगा टोटल काम। 1 मिनट, लड़ाई कहाँ हो रही है। ठीक है, काम आ गया 168। अब आ जाओ जरा, अब बोला 8 पुरुष और 3 महिला, देखो एक पुरुष की क्षमता कितनी थी 7, 8 पुरुष की 56, 8 7 56 हो जाए, और 3 8 24, तो टोटल आ गया 6 4 10, 5 3 8 80, टोटल कम क्षमता कितनी आ गई 80, तो 8 से कट रहा है, 8 दम 80, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, तो 21/10 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, बेटा 8 बच्चों का भार 20 किलो है, 15 वर्ष की एक आयु तक पहुँचते पहुँचते उसका भार 42 किलो हो जाता है, भार में कितने % वृद्धि हो गई। देखो 20 से 21 वृद्धि हो गई कितने पर, 20 गुणा 100, 20 पंचे 100, 21 पंचे 5 110, आपका आंसर आ गया। बोला है कि दुकानदार 3 छूटें दे जा रही हैं, अधिकतम क्या पूछा है, अधिकतम छूट किसके लिए, योजना में अधिकतम छूट है, तो 20 5 25, तो इसका आंसर 25 से कुछ कम आएगा, 20 पंचे 100, मतलब 1 कम आएगा तो 24। ठीक है,
छः पे दो मुफ्त मतलब तो कितने की छूट, छः कितने पे, 8 से, या 2/3 यानी 66 सही, 66 6.66% है ना। छः पे चार, चार मुफ्त आ रही हैं, तो देखो 10 पर छः की, 10 की चीज़ है, छः की छूट मिल रही है, तो 60%, कितना आ जाएगा 60%। तो पूछ कर रहा है किस योजना में अधिकतम छूट प्रदान कर रहे हैं, तो पर 8, 2 की छूट 8 पर, है ना। अरे यार क्या कर रहा है, देखो इधर 6 पे 2 की छूट है ना, तो टोटल 2 की छूट दे रहा है कितने पर, 8 पर, यानी 1/4, कितना हो गया 25%। और यहाँ 6 की छूट, 6 पे 6 के दिन 10 की छूट, मतलब 10 पे मिल रही है 4 की छूट, गुणा 100, ये 10 से 40%, तो कितना, कितनी छूट मिल रही है 40%। आंसर कितना हो जाएगा, 40% वाली सबसे ज़्यादा हो गई, है ना, तो ये आपका आंसर हो गया थर्ड वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो, देखो जल्दी। बोला संजू एक कार्य को 17 दिनों में कर सकता है, रोहन 18 दिनों में कर सकता है, समान कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा यदि बारी 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 से एक दिन कार्य करते हो तथा संजू पहले दिन कार्य करता है। देखो संजू की क्षमता कितनी है, 68 मान लो काम, तो 4, और रोहन की कितनी आ जाएगी 1, तो देखो 2 दिन में कितना काम होगा 5, 68 काम करना है, 68 है ना, तो 13 तक पहुँच जाओ पहले, तो 13×5 = 65, तो 26 दिन तो ये लग जाएंगे, तो 26 दिनों में टोटल काम कितना हो जाएगा 65, 26 दिनों में 65 काम होगा। तो अब कौन आएगा, अब आएगा आपका संजू आएगा पहले, संजू, तो 26 तो दिन पूरे लग जाएंगे जी, और अब 3 काम बचा, 3 काम करने के लिए आएगा आपका संजू। तो देखो 6×4 = 24, 6×4 = 24, 24 और 3 = 27, 5 ला गई 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 और बटे 4, 107/4, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, ये था आज का पेपर, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।